साबिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये एक तो एहतसाब अदालत का आपने आज हुक्मनामा सुन लिया होगा, शहबाज शरीफ साहब और साहबजादे और खानवादे को बरी कर दिया गया और बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस था उसमें से। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जी अब हो सकता है कि टाइम पे हो जाए या उससे पहले 11 अक्टूबर से पहले इंतखाबात हो जाएं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस साबिर साहब? फारूकी साहब, आई हैव माय डाउट्स। सर अब डाउट्स क्या है, वो ये है कि देखिए अभी मुहर्रमुल हराम शुरू हुआ है और हमारे यहाँ दुश्मन सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं, मुल्क के बाहर भी हैं जी। We have a very important geostrategic position due to Gwadar and due to our being the gateway to Central Asia. फिर हम न्यूक्लियर पावर भी हैं। अब भी इस बात को मैं जितना भी बढ़ाऊंगा पूरे 10 घंटे भी बोल सकता हूँ। हमारी दुश्मनी बहुत है, मुसलमान भी हैं। अब देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई एथनिक या लिंग्विस्टिक वायलेंस नहीं है मुल्क के अंदर, लेकिन सेक्टेरियन वायलेंस जो है, सेक्टेरियन जो प्रॉब्लम है उसका अफरीत मौजूद है। फिर फ्लैश फ्लड्स का मुझे चांस नजर आ रहा है। वी हैव हैड मोर रेन्स परहैप्स। पिछले साल 2022 में तकरीबन 2000 लोग जान से गए, हजारों जख्मी हुए, 30 अरब डॉलर का इकोनॉमी को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से अब दुनिया भर में मांगने गए, 500 मिलियन डॉलर भी मांगने गए। सो अल्लाह करे वो भी ना हो। और इलेक्शन तो होना इसलिए जरूरी है, देखिए कि जिसको मर्जी आप डिस्क्वालीफाई करें, जिसको मर्जी अंदर करें, मामला किसी एक साइड पे लगाएं। That's the need of the hour. That's the need of the hour. It's need of the hour, uncertainty cripples the economy, the investors' confidence, the influx of investment in any economy of the world. जिसको जो मर्जी करें आप, डिस्बैंड कर दें किसी पार्टी को, इलेक्शन जरूर करवाइए। और अगर बहुत अच्छा करवा लेते हैं, 50-60%, 70% फेयर करा लेते हैं, किसी पार्टी को डिस्बैंड नहीं करते, तो ये पाकिस्तान आर्मी का जो है उसके लिए समझता हूँ कि बहुत बड़े दिल की बात होगी, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, एंड दिस विल हेल्प पाकिस्तान रीगेन इट्स लॉस्ट प्राइड अमंग द कॉमिटी ऑफ द नेशन। ये बहुत जरूरी है। और थोड़े से डाउट्स हैं मेरे दिल में, अल्लाह करे ये गलत हो। तो आगे देखिए, अभी तो बड़ा ज्यादा मुझे लगता है वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। देयर इज अ लॉट ऑफ केओस एंड रम्पस इन द ऑफिंग। जितना मर्जी लोग छूट जाए, बस इतनी गुजारिश है, ये जो रेफरेंस बनाते हैं इनको कोई सजा नहीं मिलती, करोड़ों अरबों रुपए की तनख्वाह लेते हैं यही सर, और शरीफों पे इल्जामात लगा देते हैं। सर मैं आज जो है ना, क्योंकि आज यौम शहादत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उसी हिसाब से पढ़ रहा था। 24,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत, और 24,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत के बावजूद एक कमीज और उसके ऊपर 17 पेबंद लगे हुए थे। आई वाज जस्ट, और आज हमारा जो मामला है वो हम कुछ और ही कुछ पोर्ट्रे करते हैं। हजरत उमर फारूक ने दुनिया में अदल और इंसाफ की बुनियाद भी रखी थी, आप जानते हैं जी। उमर लॉ पूरे आधे यूरोप में प्रैक्टिस होता है सर, उमर लॉ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वो जो अच्छी हमारी बातें थी वो ले गए अंग्रेज, और हम सिर्फ उनकी उरियानी और फहाशी को देख के उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। इकबाल ने कहा था ना कि देखिए किताबें अपने आबा की यूरोप में तो होता है दिल सी पारा। किताबें हमारी हैं ज्योमेट्री पे, मैथमेटिक्स पे, अरिथमेटिक पे, ट्रिग्नोमेट्री पे, जियोलॉजी पे, बॉटनी पे, ज्योग्राफी पे, और तरक्की वो कर रहे हैं, इस्तेफादा वो कर रहे हैं। पर दिल मेरा ये कहता है कि फारूकी साहब, अब हर चीज की हद हो चुकी है, करप्शन से लेके मोरालिटी के डाउनफॉल तक। इंशाल्लाह ताला थिंग्स विल कम डाउन, मोरालिटी भी बेहतर होगी, सोशल फाइबर भी बेहतर होगी, इकोनॉमी भी बेहतर होगी। इससे ज्यादा क्या बुराई हो सकती है यार पाकिस्तान के अंदर। वेरी राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।